हरिओम। आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे वृक्षासन के लिए। यह आसन बहुत ही अच्छा है कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए। और मैं कहता हूं हर बच्चों के लिए अच्छा है, और नॉट ओनली फॉर चाइल्ड। कंसंट्रेशन, एकाग्रता तो सभी को चाहिए। और साथ में यह फायदेमंद है हमारे बॉडी में एक समस्थिति, इक्वल वेट लाने के लिए। तो चलें इस आसन की तरफ। इसको कैसे करते हैं इसको समझते हैं, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, और करने से क्या क्या फायदे हैं। इन सब चीजों की जानकारी के लिए शुरू होते हैं वृक्षासन। जैसे नाम से ही लगता है, वृक्षासन। इस में शरीर की स्थिति वृक्ष की भांति। वृक्ष का जड़ क्या होता है? अगर उसका जड़ मजबूत होगा तो वृक्ष सही प्रकार से आगे बढ़ेगा, विकसित ग्रो होगा उसका। उसी प्रकार से जब हमारा खड़े होने का तरीका अच्छा होता है तो हमारे अंदर एक संतुलन हमारे मन में होता है। क्या कहते हैं? संतुलित हमारा मन और तन दोनों होता है। उसके लिए हम एड़ी पंजे मिलाएंगे, लेग्स टुगेदर, और अपने ध्यान को एक जगह 45 डिग्री पर केंद्रित करते हुए अपने बाएं पैर को उठाएंगे। बाएं पैर के एड़ी को जंघा मूल पर रखेंगे और पंजा नीचे की तरफ। देन दोनों हाथों को बगल से धीरे धीरे उठाना है। रोल आवर शोल्डर। देन धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर इस प्रकार से पूरा तान दें, और कम से कम 1 मिनट तक इस आसन में हम लोग रुकने का कोशिश करेंगे। कम से कम 1 मिनट तक इस आसन को मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार से हम आसन से वापस आएंगे। धीरे से पैर को जमीन पर रखेंगे और समस्थिति में हम आराम करेंगे। जब आप आराम करें, अपने हथेलियां पीछे, दाहिने हाथ या बाएं हाथ से अपने हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। आंखें बंद करके ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। कम से कम आधा मिनट आराम करने के बाद इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। मतलब पहले हमने दाहिने पैर से किया, अब बाएं पैर से सेम उसी प्रकार से हमने धीरे से पैर को रखा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड मेंटेन द बैलेंस। इस प्रकार से देन धीरे धीरे अपने हाथों को बगल से उठाया हमने। रोल आवर शोल्डर। देन धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर, और कम से कम जितनी देर हमने दाहिनी तरफ रखा था उतनी देर बाईं तरफ रखकर धीरे धीरे हम आसन से वापस आएंगे इस प्रकार से। देन आंखें बंद करके ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। लंबे गहरे श्वास। सो प्यारे मित्रों, जब हम इस आसन को करेंगे तो अभी क्या क्या ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसको करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, और इसको करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मतलब एकाग्रता बढ़ती है। उसके लिए जब भी आप इस आसन को करें तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कॉन्सेंट्रेट वन पर्टिकुलर पॉइंट, 45 डिग्री एंगल पर या 60 डिग्री पर अपने नजर को एक जगह पर रखना है। थोड़ा भी आपने नजर को इधर उधर किया तो हम भी थोड़े बहुत हिलने लग जाते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेट वन पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरी बात, जब आप एड़ी को उठाएं तो ऑलवेज कीप योर हिल, जो हमारा मूल बंद है जहां स्टार्टिंग थाइज का है वहां पर यू कैन कीप वेरी नाइसली। मतलब जो हमारा एड़ी है अंदर और पंजा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप देख लीजिएगा, इस तरह से पंजा नहीं रहेगा। एग्जैक्टली हमारा टोज टूवर्ड द हिल, और जो आपका हील टोज टूवर्ड द लेग फ्लोर, और जो हमारा एड़ी है टूवर्ड द बॉडी। आप देख लीजिएगा इस प्रकार से एकदम यहां पर रहेगा इस पोजीशन, इस प्रकार से।
और जब आपका बैलेंस बनने लग जाए तब हम हाथों को ऊपर लेके जाए। जब हमारा बैलेंस बनने लग जाए देन अपने हाथों को ऊपर लेके जाना। जब आप हाथों को ऊपर लेके जाएं तो ध्यान रखिएगा अपना जो अंगूठा है उसको लॉक नहीं करेंगे इस प्रकार से, वो ऐसा नमस्कार मुद्रा में रहेगा। देन स्ट्रेच मैक्सिमम, जो हमारा बाजू है कान से लगा हुआ रहेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और एक मोस्टली गलती क्या होती है, जब हम वृक्षासन करते हैं तो हमारा जो घुटना है ये एकदम कहां जाना चाहिए, देखिए ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ एकदम साइड में। तो उसके लिए मसल्स को टाइट किया और घुटना एकदम हमारे साइड में आना चाहिए। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यहां बहुत अच्छा आसन है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो, एडी में दर्द हो या डिजीनेस चक्कर आते हो, इस तरह के लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करें। और करना है तो वी कैन डू विद दीवार के सहारे से या पिलर के सहारे से हल्का सा सहारा लेके कर सकते हैं। बिगिनर अगर आपका इनिशियल है, आपका बैलेंस नहीं बनता, तो हम लोग कुछ दिन तक सिर्फ एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब आप इसमें 8-10 दिन खड़े होने का अच्छा अभ्यास कर लें, आपको लगता है कि मैं 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ा हो रहा हूं, फिर हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। इससे भी इजी अगर आप चाहते हैं तो हम जेंटली सिर्फ टो को रख करके इस प्रकार से एक एक पैर पर खड़े होने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये आसन मैं कहता हूं सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसके फायदे बोले तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा था, एकाग्रता बढ़ाता है, हमारे मन को संतुलित करता है, क्योंकि अगर हमारा मन संतुलित नहीं होगा तो हम बैलेंस नहीं बनेगा। दूसरा, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर रिब्स एंड शोल्डर और हैंड्स के लिए यहां बहुत अच्छा है। तो कितना करना है, दाहिने पैर से 1 मिनट, बाएं पैर से 1 मिनट, 2 मिनट, है ना। आसन में जाने आने में कम से कम 1 मिनट और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, कुल मिला के रोज का 4 मिनट अगर आप देंगे तो अपना कंसंट्रेशन को 100% बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार साथ बने रहने के लिए। और आज हमने जैसे एक आसन के बारे में जाना, तो आने वाली श्रृंखला में हम और विभिन्न आसनों और क्रियाओं के बारे में जानकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे और साथ में और लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि वे भी अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और रोज योग करें। करने से ही होगा, कहने से नहीं होगा। मैं कितना भी बोलूं योगा अच्छा है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं। तो आप सभी जरूर योग करें।